ध्यान आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में ये चर्चा कर चुके थे कि केमिस्ट्री के और बायोलॉजी का हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हमने इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं किन किन टॉपिक से उसकी चर्चा कर चुके थे। आज इसी श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान से कौन कौन से टॉपिक से लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस नेचर का क्वेश्चन आता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखेंगे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, जिसमें साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सब्जेक्ट से आते हैं। इस पे हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते। इस श्रृंखला में हमने जो क्वेश्चन एनालिसिस किया वह किसी भी वनडे एग्जाम के लिए हो, या बीपीएससी में प्रीलिम्स हो, बिहार दरोगा हो, तथा अन्य राज्य सरकार द्वारा जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें, साथ ही एसएससी आदि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो किन किन टॉपिक से आते हैं इस बारे में देखें। तो सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है वह है रसायन विज्ञान की शाखा, अर्थात इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन सी इनकी शाखाएं हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, इन सारे तथ्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है द्रव्य एवं पदार्थ। तीसरा हमारा टॉपिक क्या है गाइज, आयन। चौथा क्या है, परमाणु तथा परमाणु मॉडल। उसके बाद इसी में हम लोग एक देखेंगे अणु। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है समस्थानिक और समभारिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेडियो एक्टिविटी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कार्बन के अपरूप और औषधि, कौन कौन से मेडिसिन है, कौन से उनके खोजकर्ता कौन है, इसके बारे में। इस कड़ी में फिर आगे जो हमारा सिलेबस है वह सिलेबस क्या है, ईंधन और पेट्रोलियम। गाइस फिर अगला कड़ी हमारा क्या है, विस्फोटक, जैसे आरडीएक्स क्या है, डायनामाइट क्या है, इन सारे टॉपिक, इसमें सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसका इसके अंदर हम लोग अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो हमारी कड़ी है, इस कड़ी में ये है रासायनिक नाम और उसके सूत्र क्या है, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, इन सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है मिश्र धातु, अर्थात मिश्र धातु में किसकी कितनी परसेंटेज है, कैसे मिश्र धातु बनती है, इसके बारे में अध्ययन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, तत्व और अयस्क। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है वह है खोज और आविष्कार। ऑक्सीजन का खोज किसने की, हाइड्रोजन का खोज किसने की, इस सारे जो भी, सोडियम की खोज किसने की, इन सारे जो भी सवाल बनते हैं वो इस यूनिट से हमारा बनेगा। उसके बाद जो हमारा है अम्ल एवं क्षार। उसके बाद जो हमारा है कुछ प्रमुख तथ्य। अब फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, क्या है पहला हमारा टॉपिक केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की शाखा। दूसरा क्या है, द्रव्य एवं पदार्थ। तीसरा क्या है गाइज, तो ये है आयन। चौथा क्या है, परमाणु तथा परमाणु मॉडल। इसके साथ हम लोग को देखना क्या है, अणु। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वह है क्या है, समस्थानिक और समभारिक। नेक्स्ट जो हमारा इस कड़ी में टॉपिक क्या है, रेडियो एक्टिविटी। फिर हम लोग को क्या देखना है, कार्बन, उसके अपरूप तथा औषधि। फिर हम लोग को क्या देखना है, ईंधन व पेट्रोलियम। इसके बाद क्या है, तो विस्फोटक। फिर नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, रासायनिक नाम और उसके सूत्र। फिर हम लोग को जो देखना है वह है मिश्र धातु। इस कड़ी में आगे क्या देखते हैं गाइस, तत्व और अयस्क। फिर जो हमारा टॉपिक है वह है खोज और आविष्कार। फिर हम लोग क्या देखते हैं, अम्ल व क्षार। आगे चलते हैं तो देखते हैं इसमें एक लास्ट जो है हमने क्या लिखा है, कुछ प्रमुख तत्व। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में उस टॉपिक से हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी हमें क्या करते हैं, फेस करने पड़ते हैं। इन सारे तथ्यों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। गाइस इसके दूसरे कड़ी में हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से संबंधित टॉपिक को। इसमें किन किन यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की और संभावनाएं हैं, इस पे हम लोग उन टॉपिक को आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, जीव विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी उप शाखाएँ कौन कौन सी, जैव विकास का सिद्धांत क्या है, कैसे ये हुआ डेवलप, उसके बाद वर्गीकी क्या है। फिर हम लोग देखते हैं कोशिका, और कोशिका से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं इसमें हमें अध्ययन करना है।
गाइज फिर इसी कड़ी में देखना है उसी यूनिट में आनुवांशिकता तथा जैव उर्वरक। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह क्या है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। क्या देखना है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, और इसमें कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, विटामिन, इन सारे सवाल जो भी पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, पादप क्रिया विज्ञान अर्थात प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन आदि। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, रोग व उपचार, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग तथा इन सारे और इसके अलावा जो भी रोग व उपचार से क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हुआ क्या है, विविध अर्थात ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में सिलेबस में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है किंतु क्वेश्चन बनते, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन हो जाते हैं, वो इसमें हमें अध्ययन करना है। तो फिर से इसको देखते हैं, रिकॉल करते हैं। पहला क्या है, बायोलॉजी में जीव विज्ञान, और इसमें पढ़ना है हमें उपशाखाएं, जैव विकास, वर्गीकी, कोशिका, अनुवांशिकता, जैव उर्वरक। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो क्या है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन और पादप जनन आदि। गाइस जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अगला क्या है, रोग व उपचार अर्थात विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग के बारे में इसमें अध्ययन करना है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट है विविध, इसके बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। तो गाइज आज की जो हमारी साइंस की जो श्रृंखला थी उसमें सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने फिजिक्स आपको लास्ट वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाया। आज हम लोग रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में सिलेबस को चर्चा कर चुके हैं। किसी भी एग्जाम में खास करके बीपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं संचालित होती हैं, अगर सब 25 से 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, जिसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो बायोलॉजी से उसमें 15 से 17 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा इस यूनिट में क्वेश्चन आता है वो आता है फिजिक्स से, वह क्वेश्चन आता है 5 से 7। बात करते हैं केमिस्ट्री का तो ये 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस मैंने जितना भी आपको बताया इस ध्यान IAS यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैंने क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस किया, उसके बाद इन सारे टॉपिक को लिखा है। चूँकि एक बहुत बड़ी समस्या छात्रों में होती कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। एक स्मार्ट रणनीति ये होती, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हम उस टॉपिक को कैसे कवर करें ताकि एग्ज़ाम में जाएं तो किसी प्रकार की चुनौती ना हो। फिर से गाइज आपकी हर सुझाव के लिए ध्यान IAS यूट्यूब चैनल में हम आकांक्षित हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।